तो है गाइस, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हो आरएस न्यूज। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो गाइस आपको बता दे बिग बॉस 17 के वीकेंड के बारे में इस बार करण जौहर आए हैं और करण जौहर ने आपको बता दे करण जौहर ने आज ईशा, अंकिता, मुनव्वर, आयशा और अभिषेक ये 5 लोगों की जमकर क्लास लगाई है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो करण जौहर मुनव्वर का क्लास लगाई है और मुनव्वर को कहते हैं कि मुनव्वर, मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम कभी भी खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो। तुम्हारा गेम प्लान क्या है? अगर तुम्हारा इतना फॉलोअर्स ना होते तो तुम अब तक इस शो में टिक नहीं पाते, क्योंकि तुम इस शो में किया ही क्या हो। सिर्फ तुम रोते रहते हो और इमोशनल प्ले गेम खेलते रहते हो। शुरू के 1 महीने तक तुम बहुत अच्छे खेल रहे थे और तुम्हारा फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन जब उसके बाद आयशा आई घर के अंदर, तब से तुम्हारा गेम एकदम से वीक पड़ गई है। आयशा से तुम हमेशा उनका डांट सुनते रहते हो, उनका कुछ रिप्लाई नहीं देते हो और वो जो भी भला बुरा कहे बट तुम कुछ भी नहीं कहते हो उनको यानी कि आयशा को कुछ रिप्लाई नहीं देते हो, उनको कुछ नहीं बोलते हो। इससे तो ये माना जाएगा कि तुम चोर हो और आयशा जो भी आरोप तुम पर लगा रही है वो सब सच है। तो गाइस इसके बाद करण जौहर ने ईशा मालविया को क्लास लगाती है और करण जौहर ने ईशा मालविया को बोलते हैं, ईशा तुम्हारे खुद का रिश्ता कितने क्लैरिटी है, जो तुम मुनव्वर को हर वक्त बोलते रहते हो। हर बार किसी के पीछे पीछे तुम मुनव्वर की चुगली करते हो। मुनव्वर के बारे में तुम बोलते रहते हो कि वो लड़कियों को यूज करते हैं और बाद में फेंक देते हैं। तो तुमने क्या कहा देखा उसको? क्या उसने तुमको यूज किया है? सबसे पहले तो ईशा मालविया को करण जौहर ने विलेन की चेयर पर बिठाया और विलेन की चेयर पर बैठते ही ईशा का गुस्सा और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि करण जौहर ने ईशा को कह देते हैं कि ईशा तुम 1 नंबर के विलेन हो, क्योंकि तुम इस घर में विलेन का ही रोल प्ले किया है और अब तक कर रही हो। और करण ने कहते हैं कि तुमने यूज किया अभिषेक को, तुमने यूज किया समर्थ को, तुम्हारे खुद के रिश्ते पर क्लैरिटी नहीं है और तुम मुनव्वर के रिश्तों पर क्लैरिटी देने चली हो। तुम होती कौन हो? खुद के रिश्तों को पहले संभालो। एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह दूसरों के पीठ पीछे चुगली नहीं करता है, वो हमेशा मुंह पर बात करता है। जिसके बाद ईशा का रो रो कर बुरा हाल हो जाते हैं और ईशा करण की बातें काट रही थी और करण ने कहा मुझसे जबान मत लड़ाओ, मैं सब जानता हूँ कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन रियल है इस घर के अंदर। ये सुन लो कि तुम 1 नंबर की फेक हो और एक्टिंग कर रही हो इस घर में और रियल तो बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बाद करण ने लगाई अंकिता लोखंडे और बीकी जैन की क्लास और करण ने कहा कि बीकी तुम हमेशा अपनी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करते हो, कभी भी तुम खुद की वाइफ की तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो जो वो डिजर्व करती है। अंकिता तुम खुद भी रिस्पेक्ट मांगती भी नहीं हो। जब बीकी की माँ ने तुम्हें इतना सुनाया उसके बाद भी विकी ने एक बार भी तुमसे आके नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। जिसके बाद अंकिता अपने पति के डिफेम करते हुए बोलते हैं कि उसने मेरे बुरे टाइम पे मेरे साथ दिया था, वो ऐसा नहीं है और ये बहुत अच्छे दिल का है। इसके बाद करण ने कहता है कि हाँ हम लोगों ने देखा है नेशनल टेलीविजन पर कि ये कितना तुम्हारे साथ देते हैं और कितना तुम्हारे साथ नहीं देते हैं। इसके बाद करण जौहर अंकिता लोखंडे को बोलता है कि तुम्हें अपने रिश्तों में क्लैरिटी लाना जरूरी है। इसके बाद विकी ने अंकिता से कहा कि तुम्हारे वजह से आज फिर से मुझे गाली पड़ गई है, मुझे तुम्हारे साथ बात ही नहीं करनी। और उसके बाद करण ने विकी जैन की क्लास अच्छी तरीके से लगाई और करण ने विकी की क्लास लगाते हुए कहा कि तुम अपने वाइफ को कैसे डरा सकते हो, वो तुम्हारे वाइफ है, तुम्हारा नौकरानी नहीं है। और फिर करण ने अंकिता से कहा कि अंकिता खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये रिश्ता भी टूट जाए। और उसके बाद करण ने आयशा की क्लास लगाई और करण ने आयशा की क्लास लगाते हुए कहा कि आयशा अब ईशा नंबर 2 हो गई है, वो तो विलेन है और तुम भी मुनव्वर की धज्जियां उड़ा रही हो और तुम्हारे साथ मुनव्वर ने गलत किया है तो तुम शो के अंदर धक्के खाने आई थी क्या? एक भी एपिसोड तुम्हारा ऐसा नहीं है जहाँ पर तुम मुनव्वर के बारे में गंदी बातें ना बोली हो। तुम उसको बोली हो फ्लॉप सिंगर, बट खुद में झांक कर नहीं देखते हो तुम कितनी हिट हो। आप जो बाहर करके आई हो ना, अगर तुम्हारा यहाँ पर बोल दी तो तुम्हारा इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। तुम उस लड़के का जीना हराम कर दिया है, कैसी लड़की हो तुम। और इसके बाद करण ने साफ साफ आयशा और ईशा को बोल देता है कि आयशा और ईशा तुम दोनों का गेम सिर्फ मुनव्वर है क्या? और करण उसके बाद मनारा की क्लास लगाते हुए कहा कि तुम मुनव्वर से इतनी अपसेस्ड हो कि तुम उसके पीछे ही नहीं छोड़ रही हो। और गाइस आपको बता दे बाद में करण जौहर ने एविक्शन कर दिया है समर्थ जुड़ेल को
और ईशा को भी लास्ट वार्निंग दे दिया है कि आइंदा से तुम मुझसे पंगा लोगी तो मैं तुम्हें घर से बेघर कर दूंगा। और फिर अभिषेक कुमार को करण जौहर ने कहता है कि तुम एक नकल सिद्धार्थ शुक्ला हो। नॉमिनेशन वाले टास्क में इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम पूरी गेम को रटते रचाते हुए इस शो में आई हो। तुम जब सब लोग नॉमिनेट कर रहे थे और वो लोग तुम्हें नॉमिनेट कर रहे थे, तब सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग क्यों बोलते तुम कि तुम सब लोग बाहर में जाओ, 1 2 3 4 5 सबके सब बाहर में जाओ, मैं अकेला हूँ और अकेला ही खेलूंगा। इतना चिल्ला चिल्ला कर अपने गेम बताने की क्या जरूरत थी? अगर तुम अकेला हो तो तुम अकेला रहो। तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम्हें किसी के साथ देने के लिए? और तुम कितने फेक हो ना, वो मैं 1 महीने पहले ही देख चुका था। अब मैं दूसरी बार आया हूँ और तुम्हारी क्लास लगाऊंगा। इसके बाद अभिषेक ने कहा कि ये लोग सब मुझे टारगेट कर रहा था, इसीलिए मैंने वो लाइन बोला था। तब करण जौहर ने बोलता है कि खुद का भी कुछ लेके आओ नकली आदमी, कितना तू दूसरों का कॉपी करेगा सिद्धार्थ और आसिम को। तो गाइस इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को क्या राय है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस बिग बॉस 17 के इस वाले वीकेंड के बारे में करण जौहर का ये होस्टिंग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग क्या कहना चाहोगे? और आप लोगों को क्या लगता है कि करण जौहर ने सबका क्लास अच्छी तरीके से लगाया कि नहीं, और करण जौहर सही है या गलत? तो गाइस चलिए वीडियो को मैं यहाँ तक एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय।